बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स बाय वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स के जरिए हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं सेट्स को। वेन डायग्राम से जाहिर करने का मतलब है कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन है सेट की, उसको हमने एक डायग्राम के जरिए कैसे जाहिर करना है। जैसे ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी या ए प्लस बी या ए माइनस बी, हमने इनको किस तरह से डायग्राम के जरिए जाहिर करना है। इस वक्त हमारे पास 4 किस्म के सेट हैं और 4 ही प्रॉपर्टीज हैं। यानी सेट कौन से हैं? एक तो डिसजॉइंट सेट होगा, ये डिसजॉइंट सेट है। ये हमने पहले डायग्राम बनाई है रेक्टेंगल शेप की। कोई भी वेन डायग्राम्स जो हैं वो रेक्टेंगल शेप की होती हैं और ये यू को जाहिर करती है, यूनिवर्सल सेट को, और उसके अंदर जो सेट्स हम ऑपरेट कर रहे होते हैं वो लिखे जाते हैं। जो सेट ऑपरेट किए जाते हैं वो लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 किस्म के सेट्स लेने हैं और उनमें 4 किस्म की प्रॉपर्टीज को ही हमने यूज करना है। तो ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसको यहां से इरेज करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे इन सेट्स के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से सेट हमारे पास जो है वो चलते हैं इन वेन डायग्राम्स के लिए। तो अगर हमारे पास 2 सेट्स ए एंड बी हो और वो डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट सेट, ये ए बी 2 सेट हैं और ये डिसजॉइंट हैं, तो डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स यानी हमारे सेट्स जिनमें हम वेन डायग्राम्स बनानी है वो डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब है कि उनमें कोई भी मेंबर कॉमन नहीं हो। किसी एक सेट के मेंबर दूसरे सेट में ना हो। ये देखें, ये बिल्कुल अलग अलग है। ये डिसजॉइंट सेट है। इसमें ए और बी सेट में दोनों के मेंबर्स आपस में कहीं भी नहीं मिलते, कोई कॉमन नहीं है, इसलिए ये अलग है ए सेट और ये बी सेट अलग है। एक तो ये इस किस्म के सेट होंगे डिसजॉइंट सेट्स। दूसरे होंगे ये ए और ये बी है और इसके दरमियान में कुछ कॉमन मेंबर्स हैं, यानी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कॉमन है। ये मैं एक लेसन में आपको पढ़ा चुका हूं कि ओवरलैपिंग क्या होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स, जिनके कुछ मेंबर एक दूसरे में मौजूद होंगे वो ओवरलैपिंग यानी कॉमन होंगे। जो 2 सेट्स में जो जिनके कुछ ना कुछ मेंबर कॉमन होंगे वो ओवरलैपिंग सेट कहलाएंगे। उसके बाद तीसरा है इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये देखें, ये बी सेट है बाहर और अंदर ए सेट है, और ये ए जो है वो बी का सबसेट है। यानी अगर ए के सारे मेंबर्स बी में भी शामिल हों तो ए जो है वो बी का सबसेट होता है। तो
उसके बाद है बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी ये चार पॉसिबिलिटीज, चार किस्म के सेट्स हमने, डिसजॉइंट सेट्स जिनमें दो सेट्स के दरमियान कोई मेंबर कॉमन ना हो, ओवरलैपिंग सेट जिनमें दोनों सेट्स के दरमियान कुछ मेंबर्स कॉमन हो, और तीसरा ए सबसेट है बी, यानी बी के अंदर ए के सारे मेंबर्स शामिल हो, और चौथा है बी सबसेट है ए के, एक में ए सबसेट है बी का और दूसरे में बी सबसेट है ए का। तो वो हम आपके सामने हम बनाते हैं किस तरह से। मसलन ये हमारे पास बी जो है वो ए का सबसेट है, इसका मतलब ए जो है वो बड़ा है, तो हमने पहले ए सेट बना लेना है। ए सेट बनाएंगे ये इस तरह गोल, ये ए सेट हो गया, ये हमारे पास ए सेट आ गया, और इसके अंदर हमने बी सेट बनाना है। बी सेट, अभी मेरे पास कंपास नहीं है तो मैंने कुछ ऐसे ही अरेंजमेंट कर लिए हैं, क्योंकि अभी कुछ काम नहीं है कंपास का ज्यादा। कंपास का जब हमारे पास काम होगा तो हम जरूर उसको यूज करेंगे। तो ये मेरे पास ये बी सेट है जो कि ए के अंदर है, इससे ये जाहिर होता है कि ये जो बी है वो ए का सबसेट है, यानी बी ए में शामिल है। तो इस तरह से ये थोड़ी सी अरेंजमेंट की है, ये आप देख लें कि ये डिसजॉइंट सेट है, ये ओवरलैपिंग सेट है, ये ए सबसेट है बी का और वहां बी सबसेट है ए का। ये चार किस्म के सेट हमने लिए हैं। उसके बाद जो हमने को करनी है, इसके अंदर ये सारे इसी तरह ही बनेंगे, सब में ये इसी तरह ही बनेंगे। हमने ये देखें, अच्छा अब इधर हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है। इधर हमने ए यूनियन बी करना है, ए यूनियन बी, और यहां हमने करना है ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रॉपर्टी, और यहां ए माइनस बी, ए माइनस बी, और यहां बी माइनस ए हम करेंगे। इस तरह से ये चार प्रॉपर्टीज हमने जो है वो करनी है इनकी, कि अगर दो डिसजॉइंट सेट हैं तो ए यूनियन बी कैसे होगा, और अगर दो ओवरलैपिंग सेट हैं तो उनमें ए यूनियन बी कैसे होगा, और अगर ए सबसेट है बी का तो फिर ए यूनियन बी कैसे वेन डायग्राम से जाहिर होगा, और अगर बी सबसेट है ए का तो फिर ए यूनियन बी कैसे होगा। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी के लिए यहाँ पे वेन डायग्राम्स बनेंगी और इस तरह से चलेगा सिलसिला। तो पहले हम पहला जो है वो देखते हैं कि अगर हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, हमने उनका ए यूनियन बी करना है तो फिर कैसे करेंगे। इसमें आप देखें कि एक बात तो हमें ये नजर आ रही है, एक बात नजर आ रही है कि ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी ये फाई सेट है, ये क्या है, फाई सेट है, खाली सेट है, क्योंकि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है। उसके बाद जो दूसरी चीज है कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, वो कैसे हमें पता चलेगा। वो पता चलेगा नंबर ऑफ
दूसरी बात जो है हमने देखनी है, दूसरी बात जो हमने देखनी है वो है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, वो हमारे पास आ जाएंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि मेंबर कोई भी कॉमन नहीं है तो आपने इनको दोनों को शेड कर देना है, अलग अलग, दोनों को अलग अलग शेड कर देंगे, क्योंकि जो नंबर यानी ए भी पूरा शेड हो जाएगा और बी भी शेड हो जाएगा जब डिसजॉइंट सेट होंगे। तो हमने इनको शेड करना है, इस तरह से लाइनें आपने लगानी है। ये बड़ा खूबसूरत सा आप कर कीजिएगा। ये शेड करना है, इस तरह से आपने पूरा शेड कर देना है इसको, क्योंकि शेड आपने वही पार्ट करना है जो आपको ये बताएगा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी जब ए यूनियन बी करेंगे तो ए के सारे आएंगे और बी के भी सारे आएंगे, यानी ए प्लस बी, तो ये सारे शेड हो जाएगा, ए भी पूरा और बी भी पूरा शेड हो जाएगा। बी को भी शेड कर दें। ये इस तरह से शेड हो गया, ए और बी दोनों शेड हो गए। और अगर आप के पास ओवरलैपिंग सेट्स हैं और आपने उनको क्या करना है, उनका आपने यूनियन बी करना है ओवरलैपिंग सेट्स में, तो फिर क्या हो जाएगा कि उसमें देखें कुछ हिस्सा कॉमन है, कुछ हिस्सा कॉमन है, तो उसका ए यूनियन बी अगर आप करेंगे तो इंटरसेक्शन बी उसका जो है ए इंटरसेक्शन बी, उसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई नहीं है, वो नल सेट नहीं है, कुछ ना कुछ मौजूद है उसमें, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ मौजूद है मेंबर्स, क्योंकि आप ये देखेंगे इतना हिस्सा कॉमन है, तो जब आप इनका यूनियन मालूम कर रहे हैं तो फिर एक बात तो आपने ये लिखनी है कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इज इक्वल टू नल सेट, यानी फाई नहीं है। और दूसरी बात जो आपने लिखनी है कि मेंबर ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी में मेंबर्स क्या होंगे, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं तो आपको इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां जगह कम है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं यहां पे। तो दूसरी बात जो है जो लिखनी है हमने, दूसरी बात कि ए यूनियन बी में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू होंगे कब, जब दोनों सेट जो हैं ये ओवरलैपिंग है, तो फिर उसमें नंबर ऑफ ए सेट भी आएंगे और
प्लस नंबर ऑफ बी सेट भी आएंगे, और उसके साथ उसमें से हमें ये निकालना पड़ेगा, ये जो कॉमन पार्ट है वो निकाल देंगे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस हो जाएंगे। तो ये इस तरह से, ये बड़े हसास से लगे हुए हैं, ये मिट जाते हैं। ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाए हैं, बड़ी मेहनत से है, तो आप इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपकी बुक में भी वैसे बने हुए हैं, लेकिन देखें यहाँ पे दो चीजें उसने बताई हैं कि एक तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 सेट नहीं है, इधर 5 सेट था क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं था, इधर कॉमन है, एक दूसरे के मेंबर्स कॉमन है। आप बनाकर भी कोई देख सकते हैं, पहले भी आपने किए हुए हैं, तो कोई ना कोई आप जब सेट बनाएंगे प्रैक्टिकली नंबर्स का तो फिर आपको समझ आ जाएगी। लेकिन ये आपने याद रखना है, ये चीजें आपने याद करनी है, तब आपको पता चलेगा। ये लॉ भी आपके जो है वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के नाम से आगे चल रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, तो ये वही है। उसके बाद इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी अब इसमें हमने शेड सारा कर देना है, शेड ए बी और ये कॉमन भी शेड कर देना है, क्योंकि जो कॉमन थे वो निकलेंगे। कैसे? मैं जैसे आपको यहां पे करके बताता हूं कि एक सेट हमारे पास है ए, वो 2 3 4 और 5, और एक बी सेट है 3 4 5 6 और 7। तो अब इनमें ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी ये होगा 2 3 4 5 और 6 और 7, ये यूनियन बी होगा। ठीक है, अब ये देखें कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इनमें जो है वो 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, और इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 मेंबर्स हैं। दो मेंबर्स जो हैं वो कॉमन है, 5 एंड 6, 4 एंड 5, 4 एंड 5 दोनों में कॉमन है। तो ये देखें, ये 4 4 और ये 5, ये कॉमन है, तो ये एक मर्तबा आएंगे इधर, इसलिए इन दोनों में जो मेंबर्स की तादाद है वो टोटल कितनी है? वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 मेंबर्स हैं दोनों में। लेकिन जो ए यूनियन बी है उसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 6 है, तो इसमें 8 है, जो है वो इन दोनों में अलग अलग 4 4 है, 4, इसमें 4, टोटल कितने हो गए? 8, और जो इनका यूनियन है उसमें 6 है। तो अब जब 8 में से 6 निकलेगा तो 2 वो कौन से हैं जो कॉमन है, वो हमने निकालने हैं, 2 निकालने, तब जो है ये बराबर होगा। तो यहां पे जो है इसीलिए हमने नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी जितना इसमें कॉमन है 2, वो हमने निकाल देने हैं। तो इस तरह फिर ये सारा शेड होगा, और लेकिन हमने यहां मेंशन कर दिया है शेड तो सारा होगा, शेड सारा होगा। दोनों ये बी और ये सारा पार्ट शेड होगा, ए के भी सारे और बी के भी सारे, लेकिन निकाल कौन से देने हैं ये अलग।
ये वाले हम निकाल देंगे, ये नहीं शामिल होंगे। ये शामिल नहीं होंगे। ये जो कॉमन है हिस्सा ये वाइट रह जाएगा, बाकी सारा हमने क्या कर देना है, इसको शेड कर देना है। इस तरह से ओवरलैपिंग सेट में ये सिचुएशन आपके पास आएगी जी। उसके बाद अगर ए सबसेट है बी का, तो फिर क्या होगा कि ए यूनियन बी अगर हम करेंगे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर हम करेंगे तो वो एक्चुअली क्या होगा, बी ही होगा। ए यूनियन बी, क्योंकि ए उसी में शामिल है तो वो बी में ही ए आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, बी को पूरे को क्या कर देना है, ए समेत शेड कर देना है, क्योंकि बी पूरा ही था उसमें ही ए भी आ गया। तो इस तरह ये पूरा शेड हो गया। इस तरह से ये और इसमें चूंकि 5 6 भी शामिल है तो इसलिए ये पूरा शेड होगा। और वो जो दो निकले हैं वो कौन से थे, जो कॉमन थे वो निकले हैं, जो फालतू थे जो हम लिख नहीं सकते थे। तो ये भी पूरा शेड होगा और ये भी पूरा शेड हो जाएगा। उसके बाद अगर बी सबसेट हो ए का तो फिर आपने बी उसके अंदर शामिल हो गया तो इसका जो रिजल्ट होगा, अच्छा इसके पहले मेंबर्स हम लिख लें कि जो ए यूनियन बी के मेंबर्स हैं वो क्या आएंगे, सिर्फ बी वाले आएंगे। ए यूनियन बी के जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ यानी जो दूसरी बात होगी, मेंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ बी के जो नंबर्स होंगे वही ए यूनियन बी के इसमें नंबर्स होंगे, यानी बी वाला सारा जो है वो शेड हो जाएगा। उसके बाद अगर बी सबसेट है ए का तो वहां पे भी यही बात होगी कि अब बी की जगह ए आएगा, कि ए यूनियन बी अगर इसका लिया जाएगा, ए यूनियन बी, तो वो आ जाएगा सारा ए आ जाएगा। और नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो है वो आ जाएंगे नंबर ऑफ ए, यानी जो दूसरी बात है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी वो आ जाएंगे इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स शामिल हो जाएंगे। तो ये ए जहां तक है वो शेड कर दें, क्योंकि बी उसी के अंदर आ गया है इसलिए ये पूरा ए आपके पास आएगा शेड होके। तो इस तरह से ये बी जाहिर हो गया। अब उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी हमने देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगर डिसजॉइंट सेट होंगे तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ये हमने देखना है। डिसजॉइंट सेट्स में थोड़े बड़े बन गए, इधर जगह नहीं है क्योंकि हमने ये लिखनी भी है इसकी प्रॉपर्टीज। जगह होगी तो हम लिखेंगे कि क्या बनना है। हमने तो अपनी तरफ से बड़ा खूबसूरत बनाया था, लेकिन जो जगह जितनी है उसके हिसाब से हमने चलना पड़ेगा। अब ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं है,
आपने दो सेट्स ए बी जो बनाने हैं वो देखें। डिसजॉइंट सेट आपने बनाने हैं, डिसजॉइंट सेट, ये डिसजॉइंट सेट आपने एक बना लिया बी और एक ए बनाना है। ये है और ये बी है, ये डिसजॉइंट है। अब जब इंटरसेक्शन है तो चूंकि कोई मेंबर इनमें कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन में ये ए इंटरसेक्शन बी, पहली बात जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 सेट आएगा और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेक्शन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी। ये क्योंकि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, और अगर ओवरलैपिंग सेट होंगे तो फिर आप देखें ओवरलैपिंग सेट में ओवरलैपिंग बनाएं, ओवरलैपिंग सेट बनाएं। ये एक बी सेट आ गया, इसके अंदर एक ए सेट ओवरलैपिंग बनाएं। ये ओवरलैपिंग बन गया। ए और बी ये ओवरलैपिंग है। इसमें अब आपने देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है जब ओवरलैपिंग होगा, जो ओवरलैपिंग होगा उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। अगर दो सेट ओवरलैपिंग है, यहां देखेंगे कॉमन है, तो जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 सेट नहीं होगा, यानी वो खाली सेट नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसमें है, होता है। तो वो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे उसके वो क्या है, ये हिस्सा शेड हो जाएगा क्योंकि इसमें नंबर कॉमन होंगे, ये हमारे पास बच जाएगा। बाकी जो है इंटरसेक्शन में ओवरलैपिंग के बाकी ये निकल जाएंगे, ये रह जाएगा, तो ये शेड हो जाएगा हमारा। उसके बाद है कि अगर ए सबसेट ऑफ बी, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। ये हम पहले बी सेट बनाएंगे, ये बी सेट हो गया। इसके अंदर हमने ए सेट बनाना है क्योंकि ए सबसेट है बी का, यानी ए जो है वो बी के अंदर बनेगा, तो ये सबसेट इस तरह से बन जाएगा। ये ए अंदर आएगा, सॉरी, क्योंकि ए सबसेट है, सब का मतलब होता है छोटा यानी पार्ट, और बी जो है वो बड़ा सेट है, बड़ा भाई है, तो ए अंदर आएगा। अब इसमें क्या होगा कि जो जब हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है,
पहली बात ए इंटरसेक्शन बी, अगर आपके गिवन सेट में, दो सेट में ए और बी, ए जो है वो सबसेट हो बी का, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो ए ही होगा, यानी ए ही कॉमन है, बाकी हिस्सा बी का नहीं होगा, क्योंकि ए बी के अंदर है, ए बी के अंदर छुपा हुआ है, वही कॉमन होगा। यानी ए के सारे मेंबर बी में मौजूद हैं, तो ए के सारे मेंबर जो हैं वही कॉमन होंगे। ठीक है। तो दूसरी बात, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ए के जितने मेंबर हैं वही कॉमन में आएंगे, क्योंकि ए अंदर छुपा हुआ है इसमें और ये सबसेट है। तो अब हम ए को शेड कर देंगे, ए को शेड कर देंगे, क्योंकि यही हमारे पास आए हैं, जो यहां आता है वही शेड करते हैं हम। तो ये शेड हो जाएगा, बाकी बच जाएगा। अब आपका अगर बी सबसेट हो ए का, यानी ए बड़ा सेट हो, ए बड़ा भाई हो और बी छोटा भाई हो, ए बड़ा भाई हो यानी बी ए का हिस्सा हो, बी के यानी सारे मेंबर ए में शामिल हो, तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये हमने देखना है कि उसका इंटरसेक्शन कैसे होगा। ये हमारे पास ए है, अब हमने छोटा भाई को बनाना है, बी को इसके अंदर, बी को बनाना है, बी को बना लिया, बी सबसेट हो, ये बी हो और ये ए हो। अब आप देखें, अब जो है, अब अगर इनका इंटरसेक्शन करना है, ऐसे सेट का जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, पहली बात जो हम लिखेंगे वो है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा बी के, क्योंकि बी छोटा भाई है और अंदर है। जिस तरह इधर ए छोटा भाई था, वो अंदर था, तो इंटरसेक्शन में वो आया था। अब बी छोटा भाई है, वो अंदर है ए के, तो अब सारे इंटरसेक्शन जो है वो बी ही आएगा। और दूसरी बात के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आएंगे, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आएंगे, जो बी वाले सारे आ जाएंगे। तो बी जो है वो शेड हो जाएगा और ए जो है वो बाहर है, उसका वही हिस्सा शेड होगा जिसमें बी है, बाकी ब्लैक रहेगा। तो ये इस तरह से आपके इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के ये आ गए हैं। अब हमने देखना है कि अगर दो सेटों के दरमियान माइनस का ताल्लुक कैसे होगा, वो हमने देखना है। अगर डिसजॉइंट सेट है, ए बी डिसजॉइंट सेट है, तो हमने ए बी दोनों सेट बनाने हैं। ये यूनिवर्सल हमने सब में लिखना है, यूनिवर्सल 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 यूनिवर्सल। मैंने सोचा, मैं बेशक टाइम ज्यादा लग गया, लेकिन कोशिश करूंगा कि आपको हाथ से बना के समझाने की। ये चीजें हैं, इस टेबल को आप याद करें, इसको बार बार बनाएं, तो आपको वेन डायग्राम्स जो हैं वो फिर कभी नहीं भूलेंगे। ये भी यूनिवर्सल
यूनिवर्सल अब आपने दोनों सेट बनाने हैं, ये भी इसमें डिसजॉइंट होंगे। डिसजॉइंट यानी कोई चीज कॉमन नहीं है, आपने ये डिसजॉइंट सेट बनाने हैं। सॉरी, स्लिप हो गया। ये थोड़े थोड़े हमें कम भी करने पड़ेंगे क्योंकि हमने लिखना भी है। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी लिखना है, तो थोड़ी जगह हमारे पास कम ना हो जाए। यानी जो इसके रिजल्ट हैं वो भी हमने लिखने हैं, तो थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं। अब ये बनाए ए सेट और बी सेट। खलो जा भाई, ये स्लिप हो जाता है थोड़ा सा। अच्छा जी, हम भी इसको करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह। और ये हो गया। इसके बाद 20 ए सेट भी बनाना है, और ये भी बन गया। अब ये ए सेट है और ये बी सेट है, और ये दोनों जो हैं वो क्या हैं, डिसजॉइंट सेट हैं। तो हमने
इनका जब ए में से बी माइनस करना है तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ए माइनस बी। जब हम करेंगे ए में से बी को निकाल देंगे तो फिर ए बच जाएगा। पहली बात, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए आएगा, यानी बी के खत्म हो जाएंगे, ए आएगा। ए चूंकि हमारे पास रहना है इसलिए हमने ए को शेड कर देना है। ए हमारा है, ए को हमने शेड कर देना है, ए को शेड कर देना है। जो हमारा है, जो हमारे पास है वो हमने शेड कर देना है। ठीक है जी। और बी चूंकि कट गया है, बी खत्म हो गया, बी को हम कुछ नहीं कहेंगे। तो मेंबर्स ऑफ, दूसरी बात, मेंबर्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये n फॉर नंबर्स होता है, n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी, वो क्या आ जाएंगे, सारे ए के मेंबर आ जाएंगे। हमारे पास बी के मेंबर नहीं होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, ये हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद अगर ये ओवरलैपिंग सेट है और उसमें हमने ए माइनस बी करना है तो फिर आप बनाएं ए सेट, पहले बी सेट बना लें, और फिर एक ओवरलैपिंग ए सेट बना लें, यानी जिसमें, क्योंकि ओवरलैपिंग में क्या है, दोनों के मेंबर्स होंगे ए और बी, दोनों के मेंबर्स होंगे ओवरलैपिंग में। ये ओवरलैपिंग है, ए है, ये बी है, और इनमें कुछ मेंबर्स कॉमन हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी जो है उसमें जो नंबर्स ऑफ ए माइनस बी हैं वो नंबर ऑफ ए, एंड उसमें से, यानी ए में से ये जो कॉमन है ये 7 निकल जाएंगे, यानी नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होंगे, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मौजूद है, ये हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। ये भी निकल जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो बाकी क्या बच जाएगा, ए का जो ये हिस्सा है ये हमारे पास आ जाएगा, ए में से ये ए की हादिया पूरी थी, लेकिन उसमें से ए इंटरसेक्शन बी का जो ये पार्ट था ये भी हमें निकालना पड़ेगा, और हमारे पास सिर्फ ये ए का इतना हिस्सा जो है वो बचेगा। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट, अगर ए इज सबसेट ऑफ बी, ए पहले ए अंदर आएगा, ए छोटा भाई बन जाएगा, और बी जो है ये बड़ा भाई बन जाएगा, तो हमने इसको बनाना है, और ये बड़ा भाई आ गया बी, और छोटा भाई ये ए हमने बनाना है, इसके अंदर ये छोटा भाई रूठ रहा है, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा। थोड़ा भाई रूठ रहा था, हमने उसको थोड़ा बहुत बना लिया है इस तरह से।
ये बड़ा भाई है बी, क्योंकि देखेंगे बी बड़ा है और ए अंदर सबसेट है, ए छोटा भाई है। अब जब हमने ए सबसेट है ना बी का, तो ये निकल जाएगा, तो अब ये आ जाएगा नंबर ऑफ ए माइनस बी जो होंगे, नंबर ऑफ ए माइनस बी, यानी पहली बात तो ये होगी कि ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी वो 0, ए माइनस बी जो है वो 5 सेट होगा। क्यों? क्योंकि ए तो खुद उसमें शामिल है, ए तो खुद छोटा है, तो ए में से कैसे बड़ा, छोटे में से बड़ा कैसे माइनस हो सकता है? तो ये खाली सेट होगा। ये क्या होगा? ए माइनस बी, अगर ये ए सबसेट है बी का, तो फिर ए माइनस बी जो है ये क्या होगा? खाली सेट होगा। ए माइनस बी जो है वो खाली सेट होगा, और फिर इस तरह से इसमें कोई चीज भी हमारे पास नहीं आएगी, ये चूंकि खाली सेट है, क्योंकि बी छोटा है, ए छोटा है, बी में है सब कुछ, तो ए निकल गया। ए जो है वो सबसेट है, तो ए में से फिर कैसे, ए तो छोटा है, तो छोटे में से बड़ी चीज तो नहीं निकल सकती, तो इसका मतलब है कि हमारे पास खाली सेट आएगा, ये 5 सेट आएगा, और कोई चीज शेड नहीं होगी, यानी कुछ भी नहीं बचेगा। ए में ए तो छोटा था, वो तो निकल गया, बी वैसे ही बड़ा था, तो ए में से बी कैसे निकलना था, तो वो तो खत्म हो गया। उसके बाद अगर बी सबसेट हो ए का, बी अगर सबसेट हो ए का, यानी ए जो है वो बड़ा भाई हो और बी छोटा भाई हो, यहां ए बड़ा भाई और बी हमने छोटा भाई बनाना है, बी छोटा भाई बनाना है। ये हर दफा हमें छोटा भाई तंग करता है, तो फिर हम थोड़ा सा ही उसको मेंटेन कर लेते हैं। छोटे भाई तंग करते होते हैं। ये बी है, तो अब बी सबसेट है ए का, तो बी अंदर होगा ए के। अब ये देखें कि इसमें जो हमारे पास आएगा ए माइनस बी, अगर हमने फाइंड करना है ए माइनस बी, अगर हमने फाइंड करना है, तो फिर ये नॉट ए माइनस बी जो है वो 5 सेट नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ मेंबर होंगे जो ए के बच जाएंगे। बी को निकालने के बाद ए के कुछ मेंबर जो हैं वो बच जाएंगे, तो उनको हम शेड कर देंगे, ये यानी बी निकल जाएगा, तो ये ए, ये हमारे पास ये जगह, ये मेंबर्स जो होंगे ये हमारे पास शेड हो जाएंगे, और बी खत्म हो जाएगा, बी निकल जाएगा। तो उसकी जो इतला है उसने दे दी है आपको कि वो नंबर ऑफ ए माइनस बी, जब बी सबसेट हो ए का, तो वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ बी, यानी बी के निकाल देंगे ए में से, तो जो बाकी ए के बच जाएंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास व्हील बन जाएगा बी निकलने के बाद। ये
ए का वो पार्ट बचेगा जो बी निकलने के बाद, बी को नहीं छेड़ना हमने, हमारे पास यही बचा, बस ये व्हील सा बन गया। अब इसके बाद अगर हम बी माइनस ए करें तो अगर आपके डिसजॉइंट सेट हैं तो फिर आपने फिर एक दफा यहाँ पे बी और ए बनाने हैं, डिसजॉइंट सेट बनाने हैं। ये आपका बी सेट बन गया और यहाँ आपने, ये डिसजॉइंट का मतलब है कि ये अलग अलग है, ये इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। अब मैंने इतनी दफा ये लफ्ज बोल दिया है, अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। ये ए है, ये बी है और ये डिसजॉइंट सेट हैं। इनमें पहली बात जो b माइनस ए हमने करनी है उसमें यह है कि b माइनस ए इज इक्वल टू बी आएगा। b माइनस ए करेंगे यानी b में से a निकाल देंगे, b में से a निकाल देंगे तो बाकी जो b बच जाएगा वो आपके पास होगा b माइनस ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए माइनस हो गया ना, ये कट हो गया, अब बी बचेगा और ये आपका बी जो है वो शेड हो जाएगा, इसमें शेड इसमें आ जाएगा, बी बच जाएगा हमारे पास। ए माइनस बी में बी कट गया था और वो वैसे रहा था और ए शेड हो गया था, अब ये उसका उलट है, ये बी शेड हो जाएगा, जो यहाँ बचा है यहाँ ए बचा था। अब आपने दूसरी बात जो लिखनी है वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी आ जाएगा। और अगर ये ओवरलैपिंग हो, हमने ये अब ओवरलैपिंग बनाने हैं, ए बी ओवरलैपिंग होगा तो फिर क्या होगा, ये बी सेट है और अब ओवरलैपिंग हमने बनाना है, यानी कुछ हिस्सा कॉमन देना है। ओवरलैपिंग में कुछ हिस्सा कॉमन होता है दोनों में, तो वो बनाना होता है। नीचे थोड़ा एंगल खराब हो रहा है क्योंकि जगह कम है, तो कोई बात नहीं, हमने भी गुजारा करना है। ये ए होगा और ये बी है, अब आप देखें इसमें जब हमने बी माइनस ए करना है, बी माइनस ए अगर करेंगे, पहली बात बी माइनस ए तो बी माइनस ए तो इसमें क्या होंगे, कुछ मेंबर्स कॉमन होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू, अब ए के तो रहेंगे, बी माइनस ए है यानी बी के ए के निकल जाएंगे, बी ए के जो माइनस हो रहा है वो निकल जाएंगे और उनके साथ क्या होंगे, जो ए और बी में कॉमन है वो भी निकल जाएंगे, यानी
अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है, ये जो कॉमन पार्ट है, ये भी साथ ही निकलेगा ए के साथ ही निकल जाएगा। तो अब हमारे पास बी जो है वो शेड होगा कितना, सिर्फ ये पार्ट बी का शेड होगा, ये हमारे पास रह जाएगा। उसमें बी में से, सारे बी में से ये ए के भी निकल जाएंगे, तो फिर ये हमारे पास आएगा। और इसमें ये शेड हो गया, जिस तरह ये है उसके उलट हो गया ना। यहाँ ए माइनस बी था, यहाँ बी माइनस ए है। अब पहले ए वाला जो था वो, यानी बी वाला हिस्सा वो खाली था, यानी ए यहाँ तक शेड हुआ था, अब बी यहाँ तक शेड होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा बी। अब हमारे पास अगर ए सबसेट हो बी का, फिर हमने क्या करना है, यानी ए छोटा भाई है, बी बड़ा भाई है। ए पहले हम बी बनाएंगे, फिर उसके अंदर ए बनाएंगे। ये बी बन गया, क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो उसके बाद हम इसका छोटा भाई बनाएंगे। ये ए है बीच में, ए सबसेट। अब बी माइनस ए करना है, तो ए निकल जाएगा, और बी का वो हिस्सा जो कि ए में शामिल नहीं है वो बच जाएगा। तो ये बी माइनस ए, बी माइनस ए इज नॉट अ फाइव सेट, इज नॉट अ फाइव सेट, ये खाली नहीं है। बल्कि एक बात तो ये आ जाएगी, और दूसरी बात ये होगी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए क्या आएंगे, के इज इक्वल टू बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी पूरे बी में से ए के निकल जाएंगे, और बाकी हिस्सा बी का जो है वो क्या है, वो हम कर देंगे, उसको डार्क कर देंगे। यानी ये निकल गया, ये खत्म हो गया। तो अब हमने ये हिस्सा जो है ये हमारा डार्क हो जाएगा, बी का वो हिस्सा जो कि ए में शामिल नहीं है। तो ये इस तरह से बी के मेंबर्स में से ए के मेंबर्स निकल जाएंगे। अब आखिर पे हमारे पास अगर ए बड़ा भाई हो और बी छोटा भाई हो, तो फिर क्या होगा, पहले ए को लगाएंगे,
बड़ा भाई बिदक रहा है थोड़ा सा। जी ये बन गया बी ए बड़ा भाई बन गया, और छोटा भाई बी बनेगा, क्योंकि बी सबसेट है ए का, तो हम वो बनाएंगे जी ये बी बन गया, बी सबसेट है। अब हमने इसके बारे में लिखना है अगर हम बी माइनस ए करेंगे तो बी तो पहले ही छोटा है, इसमें ए में क्या निकलना है, ये तो बड़ा है, तो कुछ भी नहीं रहना, फिर फाइव सेट होगा। बी माइनस ए इज इक्वल टू फाइव, पहली बात बी माइनस ए इज इक्वल टू फाइव सेट होगा, क्योंकि बी छोटा है, छोटे में से बड़ा निकल ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं बचना। तो उसके बाद मेंबर्स ऑफ बी माइनस ए 0 होंगे, मेंबर्स ऑफ यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए वो 0 होने हैं। क्यों? क्योंकि बी में से ए निकल ही नहीं सकता, बी छोटा है, ये बड़ा है, तो बचना कुछ नहीं, कोई चीज जो है यहाँ पे शेड नहीं होनी, ये इस तरह से ही रहना है। तो इस तरह से ये हमारा आज का लेसन यहाँ खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपके साथ मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश है कि मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज का ये जो लेसन है ये बड़ी मेहनत से बनाया गया है, आपने इसको याद करना है, समझने की कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी इसकी। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी। थोड़ा सा ये लेंथी है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसको समझ पाएंगे और आपको इसकी समझ आएगी और आपके लिए है ये हेल्पफुल साबित होगा।